तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम फिर से दो चार्ट पैटर्न को सीखने वाले हैं। पहले ही चार्ट पैटर्न का 2-3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज इस वीडियो में हम फिर से सीखेंगे फ्लैग चार्ट पैटर्न को। ये होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। जैसे जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, यानी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते होता क्या है, बीच में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाता है कुछ देरों के लिए। इसके बाद फिर से वो कंटिन्यू हो जाता है, अप ट्रेंड में जाने लगता है। तो इसे ही कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्लैग चार्ट पैटर्न को। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बुलिश चार्ट पैटर्न और एक होता है बेयरिश चार्ट पैटर्न। तो आप लोगों को पता ही होगा, जब बुलिश चार्ट पैटर्न होता है वो शेयर का प्राइस बढ़ता है तब बनता है, और जो बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है वो शेयर का प्राइस गिरता है तब बनता है। तो ये दो चार्ट पैटर्न को हम सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं सीखते हो और ट्रेडिंग करते हो तो आप कहीं भी ट्रेडिंग करोगे और लॉस कर लोगे। अगर आप ये सीख जाते हो और कहीं भी ये आपको दिखता है, ट्रेडिंग करते समय कहीं भी दिखता है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है या बेयरिश चार्ट पैटर्न है। इसके बाद आप उसके कंफर्मेशन लेके वहाँ से आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप सीखोगे नहीं, बीच में वीडियो छोड़ के चले जाओगे, तो आप तो वैसे ही लॉस जाके करोगे। ट्रेडिंग करोगे, आपको ये चार्ट पैटर्न बनेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, तो होगा कि आप जाके लॉस करोगे अपना। तो इससे अच्छा वीडियो को पूरा देखो और इसे अच्छे से समझ लो, अच्छे से देख लो कि ये बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसमें हमको एंट्री कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, टारगेट कितना तक रखना है। ये सब चीज़ समझ जाते हो और आप ट्रेडिंग करने जाते हो और कहीं आपको ये बुलिश फ्लैग या बेयरिश फ्लैग दिखता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इसको हम समझने के लिए चलेंगे स्क्रीन पे और अच्छे से समझेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग समझ जाओ और जाके ट्रेडिंग करो और अपना प्रॉफिट बनाओ। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फ्री में खुलवा सकते हैं। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताता हूँ और अभी बताता हूँ, आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, मोटिवेट फील होता है। तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम समझेंगे बुलिश फ्लैग को कि ये बुलिश फ्लैग होता क्या है। सबसे पहले तो बुलिश फ्लैग में होता क्या है, ये एक झंडा होता है। इसका फ्लैग का मतलब झंडा ही होता है हिंदी में, तो इंग्लिश में इसे फ्लैग बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। अब आपको ट्रेंड तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि अब अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होगे तो उसमें हम ट्रेंड को ये सिखाएंगे कि आप कैसे ट्रेंड पहचान सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है, ये सब चीज़ समझाए हैं। तो यहाँ पे ये चल रहा है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में चलते चलते होता क्या है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है, यानी रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ पे सेलर थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बाई किए रहते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए वो सेल करते हैं शेयर को। तो सेल करते हैं तो थोड़ा सा शेयर का प्राइस नीचे आता है। नीचे आता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यहाँ से प्राइस गिर रहा है तो फिर मैं यहाँ से बाई कर लूँ और प्रॉफिट होगा तो मैं बुक कर लूँगा। तो वो थोड़ा सा यहाँ से बाई करते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से जो ये यहाँ पे बाई किए रहते हैं वो सेल करते हैं और फिर नीचे आता है। यानी कि एक प्राइस के अंदर मूवमेंट कर रहा होता है मार्केट, यानी साइडवेज हो जाता है यहाँ मार्केट। साइडवेज होने के बाद ये तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको ये देखना होता है कि ये ब्रेकआउट कब देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से शेयर की प्राइस ऊपर जाएगा और काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा। तो इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है वो हम समझेंगे चार्ट पे चल के। तो इसके चार्ट पे चल लेते हैं। अब ये आप समझ गए बुलिश फ्लैग को। अब चार्ट पे हम चल के समझ लेते हैं कि इसमें हमको ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, टारगेट कहाँ तक का रखना है और स्टॉप लॉस कहाँ तक का रखना है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देख समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए बुलिश फ्लैग पे। अब यहाँ पे मैं पहले ही आपको बताया था कि ये जो होता है ये अप ट्रेंड में बनता है, जो बुलिश फ्लैग होता है वो अप ट्रेंड में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट अप जा रहा था, मतलब यानी कि अप ट्रेंड में जा रहा था। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गिरा। अब यहाँ पे आप एक दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो। थोड़ा सा इसको क्लीन कर दो। यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे दो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो। इसके बाद इसके बीच मार्केट साइडवेज हो गया था। अब आपको ये इंतज़ार करना है कि ये ब्रेकआउट कब करता है, ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कब करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज होते होते यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। अब जो कैंडल ब्रेकआउट देता है उसी में आपको एंट्री नहीं करना है। आपको एंट्री कब करना है, जो कैंडल ब्रेकआउट देता है उसके हाई को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको ये देखना है कि जो इसके बाद वाला कैंडल बन रहा है कन्फर्मेशन के लिए, ये इसका हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर इसके हाई को ब्रेक कर देता है वहीं आपको एंट्री ले लेना है। एंट्री ले लेना है वहीं।
इसके बाद आपको ये स्टॉप लॉस जैसे इसमें यहाँ दिखा है, यहाँ आपको नहीं लेना रखना है स्टॉप लॉस। आपको जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उसी के लो को आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। और टारगेट आप कहाँ तक रख सकते हो, टारगेट आप 1:1 या 1:3 आप जितना चाहे उतना तक का, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है, कन्फर्मेशन के लिए आप एक कैंडल रुकते हैं और इसमें एंट्री लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप मार्केट बूम कर गया है, एकदम बहुत सारा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो यहाँ तक तो आप प्रॉफिट आराम से बुक कर लेते हैं, 1:4 तक का आराम से प्रॉफिट बुक हो जाता। तो ये आप समझ लिए। अब हम बियरिश फ्लैग को समझ लेते हैं और उसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होगा वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए बियरिश फ्लैग के चार्ट पे। अब बियरिश फ्लैग में होता क्या है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। तो सबसे पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, इसके बाद जो भी यहाँ से सेल किया होगा वो बाई तो करेगा ही, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ रहा है तो लोग तो समझेंगे कि हाँ यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, तो यहाँ पे ये बाई करेंगे और शेयर का प्राइस फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे बाई किए रहेंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे आप दो ट्रेंड लाइन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से सब रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे आप दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे। इसके मार्केट बीच ही ये कर रहा है, साइडवेज हो गया, इसके मार्केट बीच ही मूवमेंट कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है। अब आपको ये इंतजार करना है कि ये ब्रेकआउट कब देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। इसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये जब भी ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से शेयर की प्राइस गिरेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो ये कंटिन्यू हो जाता है फिर गिरने के लिए। तो इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होगा ये हम समझ लेते हैं। ये फ्लैग है, ये उल्टा फ्लैग है, और वो जो बुलिश फ्लैग था वो सीधा फ्लैग था, यानी ये झंडा होता है और इसका ये कपड़ा होता है, जो कपड़ा होता है इसका ये कपड़ा होता है, और ये लहराता है तो ऐसे ही होता है, इसीलिए इसे बुलिश फ्लैग या बियरिश फ्लैग कहते हैं। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए बियरिश फ्लैग के चार्ट पे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। इसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे आप दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दो, क्योंकि इसी के बीच मार्केट मूव कर रहा है, यानी साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे आप दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। अब आपको ये इंतजार करना है कि ये ब्रेकआउट कब देता है। ये जिस कैंडल में ब्रेकआउट देगा उसी कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री कब लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट इस कैंडल में दिया है। अब आपको ये इंतजार करना है कि ये जो ब्रेकआउट दिया है, जो कैंडल ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज हुआ है, उसके बाद जो दूसरा कैंडल बन रहा है, कन्फर्मेशन के लिए होता है, जो दूसरा कैंडल बन रहा है इसके लो को ब्रेक किया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ये इसके लो को ये दूसरा कैंडल ब्रेक किया है, तो यहीं पे आप एंट्री ले लेते हैं। स्टॉप लॉस ये जो कैंडल ब्रेक किया है यहाँ तक आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, बहुत छोटा सा होता है स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का 1:3 का टारगेट आराम से हो जाता है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो 1:4 या 1:5 का तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आप समझ गए कि बुलिश फ्लैग एंड बियरिश फ्लैग कैसे काम करता है, इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।